हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ये एनालिसिस करके आप लोग के लिए लाए हैं। 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान रहे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर दृढ़ अवस्था में है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर दृढ़ अवस्था में रहता है। तो पारा, पहला का ग हो जाएगा। और दूसरा का, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। धातु हो जाएगा तो आपका ब्रोमीन, धातु हो जाएगा ख। तो चलिए धातु तीसरा पे चलिए चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, तीसरा का, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अम्लीय ये अधिक होगा, यानी कि इसका जो अम्लीयता है सबसे, तो अम्ल होता है 7 से नीचे, और पीएच स्केल का जो अथी होता है उस पर 7 से नीचे होता है। तो सबसे अधिक पूछ रहा था, एको होता है, दुओ होता है, चारों। सबसे अधिक इसमें हो गया आपका 5, ऑप्शन नंबर घ। तो चलिए चौथा है, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा तो किरण मुड़ जाए अभिलंब की ओर। इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क हो गया। चलिए 5 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठकों की संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। पहला है दूध, दूसरा है ख का 1, तीसरा है ग, 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्ड एयू का परमाणु संख्या क्या है। गोल्ड का परमाणु संख्या, गोल्ड का चिन्ह है एयू, का परमाणु संख्या क्या है। तो पहला है क नंबर है 25, ख है 80, ग है 35, घ है 79। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए आगे 7 नंबर। तो 7 नंबर पे है, 7 नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण रहता है। तो वाहनों के साइड मिरर में दर्पण जो रहता है उसका नाम है उत्तल दर्पण, यानी कि क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ग, इसका ऑप्शन नंबर ग। और 8वां है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। कोई सा भी वयस्क मनुष्य, यानी कि जो अथी 15 से ऊपर का, मतलब 8-9 साल के बाद तो दांत एक ही बार रहता है। तो वही 9 से ऊपर का जो रहता है वो 32 दांत रहता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 3, 2, 1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। और हीरा का अपवर्तनांक क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में हीरा का अपवर्तनांक क्या है। तो क्वेश्चन ग हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान।
किसी भी उदासीन यानी कि शुद्ध जल होता है उदासीन, 7 हो जाएगा। गौ 7 हो जाएगा। चलिए आगे चलते 15 नंबर क्वेश्चन पे। ओजोन का आणविक सूत्र पूछ रहा है, यानी कि यहाँ ओजोन का O3 होगा। यहाँ पे जैसे कि लग नहीं रहा है O3 हो जाएगा, 3 नीचे में रहेगा, जैसे O3 हो जाएगा। इसका आपको ऑप्शन नंबर ख 16 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यानी कि दुनिया में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ग, गलती हो गई, ग। 17 क्वेश्चन नंबर 17 का, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होगा वो +1 हो जाएगा, +1। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब रहता है, यानी कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है कौन सा रहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब रहता है काल्पनिक रहता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। कोश में परागकण। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक। तो आज की क्लास में जैसे कि 20 को ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ से, यानी कि 4 से 5 नंबर रहेगा। जैसे कि हम इसको आप लोग के लिए एनालिसिस करके लाए थे, यानी कि क्वेश्चन में यहाँ से 4 से 5 नंबर रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे 100%। आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे 100%। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।